तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं करना ये नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मैं 8 जनरेशन का ग्रैंड सन यहाँ पर एंसेस्टर आपको समन करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका एंसेस्टर होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम चींटी कहीं के यहाँ पर किंग को देखने के बाद में भी तुमने उसके सामने जो है वो नील डाउन क्यों नहीं किया। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए जो एंशियंट गॉड्स के 3 मुंह होते हैं उन्हें परफॉर्म करने लगता है। और उसे परफॉर्म करने के बाद में अपने अटैक को उसके ऊपर करते हुए बोलता है कि तुम बस एक छोटी सी शैडो हो, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर खुद को वॉरशिप करने के लिए बोलो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो उसके आर पार हो जाता है, जिसका वो शैडो जो होती है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जिसका वो एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट जो होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इंजर्ड होने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो यहाँ पर एंसेस्टर को ही ख़त्म कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही तीनों की तीनों नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, सच में जो सीनियर लिन्यू है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर खुद हेवन के द्वारा भेजा गया है। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो दूसरे एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब ख़त्म होने की बारी जो है वो यहाँ पर तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो सीधे आकर जो यूमिंग एंसेस्टर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को करता है, जिसका उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। और वो दर्द से जो उसका पेट होता है उसे पकड़ लेता है और अपने पेट को पकड़ने के बाद में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड, मैं इसे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ये करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर अपना अटैक जो है उसे कंप्लीट कर पाता, हम देखते हैं कि लिनियोस के अचानक से सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद में अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब ख़त्म होने की बारी जो है वो तुम्हारी आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वहाँ पर अपने एंशिएंट 3 गॉड्स मूव का इस्तेमाल कर कर जो यूमिंग एंसेस्टर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को मार देता है, जिसका उसकी बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये ह्यूमन जो कि 10th होली लैंड से बिलोंग करता है, इसने केवल यहाँ पर एक ही अटैक का इस्तेमाल कर एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट को जान से मार दिया, जबकि ये गॉड किंग रियलम पर ही है। यकीन नहीं होता कि सच में इसके पास में इतनी ज़्यादा पावर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पहले वाला जो एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को ऊपर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी डेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर एब्जॉर्ब करूँगा। जो सुनकर वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा मत कहना। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसके ऊपर अपनी जो डेवोरिंग टेक्निक की पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और कुछ ही पल में वो उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर जाता है। और उसे एब्जॉर्ब करते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे अच्छे से रिफाइन कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि इस चीज़ से मेरी कल्टीवेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। और लिनियो की तरह सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन झाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक को तैयार कर लेता है। और अपने अटैक को तैयार करने के बाद में जो तीसरा मार्शल एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट होता है उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर अपने पंच को मारता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो मार्शल एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट होता है उसकी बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। जिसे देखकर लिन झाओ अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं किया और ये मेरे हल्के से ही पंच में यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो अब जो मिस्टीरियस फैक्टर है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि जल्दी ही वो अपेयर होने वाला है। इससे पहले कि जो 6 के 6 होली लैंड है वो वहाँ पर पहुँच जाए और हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 6 बाकी के होली लैंड मौजूद है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही एक होली लैंड का पर्सन जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए लिनियो से बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। तभी एक और होली लैंड का बंदा आगे आते हुए बोलता है कि हमारा भाई उन होली लैंड भी यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। जो देखने के बाद में बायू जो होती है वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बाकी की जो होली लैंड है वे सभी के सभी यहाँ से जा रही है। जो सुनने के बाद में फर्स्ट पैलेस लॉर्ड जो होती है वो बोलती है कि हमारे पास में 3 एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट है और तीनों ही इतने पावरफुल है कि वे बाकी के एंसेस्टर रियलमों के एक्सपर्टों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के लिए अच्छा यही है कि ये यहाँ से रिट्रीट कर जाए। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर जो लिनियो और जो लिन जाओ है उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ये हुआ है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन झाओ जो होता है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि बिग ब्रदर ऐसा लगता है कि मैं भी जल्दी ही फेमस होने वाला हूँ। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू एक साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पैलेस मास्टर होती है उसे फाइनली जो मिस्टीरियस फैक्टर होता है वो मिल जाता है। और मिस्टीरियस फैक्टर को लेने के बाद में वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मिस्टीरियस फैक्टर जो है वो हमें मिल चुका है, अब जो एंसेस्टर की बॉडी है वो फाइनली फ्री हो पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 10th होली लैंड का जो पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फर्स्ट पैलेस मास्टर जो होती है वो वहाँ पर नाइन टेल स्काई फॉक्स के सामने आते हुए उसे बोलती है कि एंसेस्टर मिस्टीरियस फैक्टर जो है वो हम लोग लेकर आ चुके हैं और इसके लिए हमें यहाँ पर जो सीनियर लिनियो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो भी उस बोतल को लेते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़रूर दूंगी। लुओ डोंगबिन तुम अपने लिए एक डेट चूज़ कर लो, क्योंकि जो सेकंड पैलेस मास्टर है उसके साथ में मैं तुम्हारी शादी कराने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट पैलेस मास्टर और जो लुओ डोंगबिन होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए नाइन टेल स्काई फॉक्स का शुक्रिया था बोल देते हैं। जिसके बाद में जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो की तरफ देखकर उसे पूछती है कि लिनियो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे बीच में इस तरह की जो फॉर्मेलिटी है उनकी कोई ज़रूरत भी है। जो सुनते के साथ ही जो लिन झाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे रिवॉर्ड का क्या, मैंने भी तो वहाँ पर वो ओल्ड मैन जो था उसे वहाँ पर मारा था। जो सुनते ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो से पूछती है कि आखिर ये छोटा सा बच्चा कौन है और इसे तुम कहाँ से लेकर आए हो। जो सुनकर लिन झाओ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिन झाओ है और जो ब्रदर लिनियो है वो मुझे हेवन वर्ल्ड पैलेस जो है वहाँ से लेकर आए हैं। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही किया था, जो एंशिएंट गॉड्स के हेवन वर्ल्ड पैलेस थे वहाँ के भी बीइंग्स अपीयर होने लगे हैं। लगता है कि इस वर्ल्ड का दोबारा से जो टर्मिनल है वो शुरू होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो सील है उसे ओपन करते हैं। और नाइन टेल स्काई फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।